अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती रहती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीकों से देखता है। नंबर 1, प्रॉब्लम पर फोकस करना। नंबर 2, सॉल्यूशन पर फोकस करना। प्रॉब्लम पर फोकस करने वाले लोग अक्सर मुसीबतों में ढेर जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले लोग मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते हैं। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसे जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोले कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं, इस पहाड़ को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चली जाए। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज़ होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगुना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं ज़िंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वो लोग कभी हारते नहीं। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोग के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने मुसीबत आई थी। वह मुसीबत थी विवाह के बाद वनवास की मुसीबत। उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साड़ करके चाय पीने आता है। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।